अरे ये कौन आ गई मेरे घर पे? हाँ, लेकिन यार ये तो अलग ही, बिल्कुल अलग ही लग रही है। चल जाकर पूछता हूँ। अरे सुनो, अरे तुम कब से आई हो यहाँ पे? साहब, वो हमारी मम्मी काम करती है ना यहाँ, तो बीमार है, इस मारे हम आ गए ताकि उनकी दिहाड़ी ना कट जाए। तुम्हारी मम्मी मतलब तुम कांता की बेटी हो क्या? हाँ हाँ साहिब, हम कांता की बेटी है। अच्छा, अरे यहाँ पे बैठो ना, आओ आओ यहाँ पे आओ। साहिब अरे ऊपर। कोई नहीं, आ जाओ, बैठो, छोड़ो काम, यहाँ पे बैठो। क्या हुआ तुम्हारे मम्मी को? वो ना बीमार है साहिब, उनको बुखार लगा है 4-5 दिन से। अच्छा, तो दवाई वगैरह नहीं दी क्या मम्मी को? अरे साहिब, हम दिए थे दवाई, वो डॉक्टर बोला है क्या, उनको पानी वाला काम नहीं करने को बोला है, 3-4 दिन वो आराम करने के लिए। तो मम्मी बोली पैसा कट जाएगा, हम बोले कि नहीं, हम कर देते हैं, हम वो कॉलेज भी जाते हैं ना साहिब। अरे वाह, वेरी गुड। कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ साहिब, अब गरीब है तो क्या, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना। अभी हमारा कॉलेज है, आपके घर का काम निपटा के फिर कॉलेज चले जाएंगे, इसीलिए ये छोटा छोटा कपड़ा। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, अच्छे लग रहे तुम पर ये छोटे छोटे कपड़े। वैसे कॉलेज में तो बॉयफ्रेंड बना ही लिया होगा तुमने। अरे नहीं नहीं साहब, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हमको काम से ही फुर्सत नहीं मिलता, हम कहाँ से बॉयफ्रेंड बनाएंगे। और वैसे भी साहब, हमारा सारा ध्यान ना अपनी मम्मी के काम पे, मम्मी पे और अपनी पढ़ाई पे रहता है। अच्छा, तुम तो बड़ी होशियार और होनहार लड़की हो फिर। साहब इस बात का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी बोल रही थी वो मम्मी की पगार बापे बाकी रखी है, आपने दी नहीं, वो दे दो ना हमको, तो हम फिर चले जाएंगे वो। अरे कोई बात नहीं, पैसे ले जाना तुम जब जाओगी। काम काम हो गया तुम्हारा पूरा? साहिब बस ये सोफ़ा बस थोड़ा सा रह रहा था सफाई करने के लिए। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कितने पैसे रह गए तुम्हारे मम्मी के? वो तो मेम साहिब को पता होगा ना, बोली वो हिसाब करके रखी है, आप पूछ लो अपनी वाइफ को। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे ख्याल से तुम्हारी मम्मी की तनख्वाह 5,000 रुपये है ना? नहीं, हमारी मम्मी की तनख्वाह 8,000 रुपये है। अच्छा बाबा, 8, चलो 8 ही सही। आज से है ना तुम्हारी अगर तुम आओगी ना हमेशा, तो मैं 8 की जगह पे 10,000 कर दूंगा। पर मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो कॉलेज जाती हूँ, वो तो मम्मी नहीं है इसलिए आ गई मैं काम करने के अरे लिए। कॉलेज जाने से पहले आ जाया करो, आधे 1 घंटे के लिए। और हाँ, अगर तुम चाहो ना तो तुम मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो पार्ट टाइम। ऑफिस में? घर का तो पता नहीं साहब, लेकिन ऑफिस का वो जो कंप्यूटर वाला काम है ना, उसमें बड़ी दिलचस्पी है मुझे, हाँ। वो दे दो, वो कर लूँगी मैं। अरे कैसी बात कर दी, ज्वाइन कर लो, कल से कर लो। मैं तो कहता हूँ अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहीं पे लगवा दूंगा। बिना इंटरव्यू के? अरे इंटरव्यू लेने की ज़रूरत क्या है, वो तो तुम वैसे ही पास हो जाओगी। लेकिन हाँ, थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे तुम्हारा। और क्या है कि हमारे स्टाफ में जो भी होते हैं ना, तो बॉडी मार्क्स चेक करते हैं, जैसे पर तिल वील। पर साहिब, एक बात तो बताओ, हम आपके ऑफिस में काम करेंगे, मेहनत भी तो पूरी कराओगे आप, पैसे कितने दोगे? कितने चाहिए तुम्हें? इंटरव्यू भी तो नहीं ले रहे, कम से कम 25-30 हज़ार तो दोगे ना? ठीक है, दे दिए, लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं? आपका फ़ायदा? अरे हम आपके लिए मेहनत करेंगे ना, आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, मैं अपनी मम्मी की तरह नहीं हूँ, मुझे सब आता है। अरे वो तो सारा स्टाफ कर रहा है मेरा, लेकिन बावजूद इसके अगर मैं तुम्हें वहाँ पे दे देता हूँ जॉब, तो उसके लिए कुछ तो दोगी ना मुझे? अच्छा, मैं आपके इरादे समझ गई, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और आपका मेन पॉइंट भी अलग ही लेवल पे जा रहा है, लगता है वो बाहर आना चाह रहा है। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पे और देर नहीं रुक सकती, आप ना एक काम करना, मैं जब मैडम रहेंगी ना तब आ जाऊँगी, आके उनसे हिसाब ले जाऊँगी,
मुझे यहाँ पे काम वाम नहीं करना, और आप न जाने कौन सा काम कराना चाह रहे हो। ऐसे काम के लिए कौन ऑफर करता है? अरे वे, जो काम कराने के लिए कह रहा हो ना वो बहुत नॉर्मल है, तुम ही कर सकती हो उसे। मैं ही कर सकती हूँ? हम्म। अरे सर, मेरी मम्मी लगता है सही कह रही थी। अभी थोड़े दिन पहले वो अंजलि यहाँ पे काम करती थी, और आपने उसको भी ये सब घूस दे के उसके साथ वो सब कुछ किया। अरे कुछ ना किया था मैंने। बस सर, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये जॉब वॉब। मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से बर्तन रह गए बस वो कर दूँ, और मैं जा रही हूँ। और मेम साहब आएगी तो मैं शाम को आके पैसे ले जाऊँगी। अरे सुनो, अरे यार, लड़की तो है एकदम दमदार। चल, इसको लालच दे ही देता हूँ। जल्दी से जल्दी बर्तन धो लेती हूँ और चली जाती हूँ। अरे सुन तो सही, क्या, क्यों इतनी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कहाँ पे जा रही हो? अरे वो थोड़े से बर्तन रह गए ना, वो साफ वाफ करके मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों आपके साथ मुझे घबराहट सी हो रही है, और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। अरे मत घबराओ, चिंता मत करो, ठीक है ना। तुम्हारी मम्मी को मालूम है ना, यहाँ पे कभी हमने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुम्हारी मम्मी ने भी हमें कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया। तुम एक काम करो, मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं तेरी सैलरी है ना 30,000 रुपये दे दूंगा तुझे। पर सर, आप जो काम बोल रहे हो ना, वो काम कुछ अच्छा नहीं है। और आपसे झूठ क्यों बोलूँ, मैंने तो बोला ना मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैंने कभी पहले किया भी नहीं। और इस काम में मैंने सुना है बहुत दर्द होता है। मुझे तो डर लग रहा है सुन के, मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे मैंने अभी तुझे काम कहाँ पे बताया? अभी तो बोला आपने कि तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करना होगा। अरे तो पगली, वो तो उसे प्यार कहते हैं, काम थोड़ी कहते हैं उसे। अच्छा, मुझे लगा काम कहते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल वाला काम, और बहुत दिक्कतें आती है उसमें। अरे कोई दिक्कत नहीं आती है, बड़ा बड़े आराम से, और देख, आधा घंटा 1 घंटा लगता है खाली, बस। अच्छा, और क्या, इतना सिंपल है? बहुत पर वो सिंपल जो है। मेरी कॉलेज फ्रेंड है वो तो बता रही थी इस चीज़ में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बता रही थी। अरे ऐसा कोई दर्द नहीं होता, और होता भी है थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में, तो वो मीठा दर्द बोलते हैं उसे। वो दर्द, कोई दर्द होता है क्या? पर सर, फिर आप अगर ये वाला काम करोगे और डेली करोगे ना, तो 30,000 रुपये बहुत कम है। मैं पूरे 50,000 रुपये सैलरी लूँगी, तभी आपके पर्सनल सेक्रेटरी बोलो या फिर पर्सनल काम सब कुछ कर दूँगी। अरे वाह, सारा कर देगी ना। देख, फिर आज ट्रायल देना पड़ेगा तुझे। अभी ट्रायल? हाँ भाई, जब 50,000 रुपये सैलरी कम होती है क्या? पर सर, आपने ट्रायल में मज़े ले लिए और उसके बाद मुझे बोला कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा और तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी फिर। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि काम तो बिल्कुल अच्छा लगेगा मुझे तुम्हारा। अच्छा, आप मुझे सर से पैर तक देख के बता रहे हो ये हाँ चीज़? हाँ, सर, क्योंकि मैं देखो ना, सही। हाँ हाँ, अच्छा करोगी तुम काम, अच्छा परफॉर्मेंस दोगी तू। 101% लग रहा है मुझे। अच्छा, हाँ हाँ। ऊपर से देख के ही आपने बता दिया? हाँ हाँ, लेकिन एक बात बताओ, इससे पहले किया नहीं क्या कभी किसी के साथ? अरे कहीं ना कहीं तक किया ही होगा, कॉलेज के तो लड़के लड़के हमेशा एक कदम आगे ही होते हैं। अभी तो बोला आपको मैंने कि मालिक साहब, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, आज पहली बार है, तभी तो डर लग रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हो? ना जाने आपकी कोई हमसे निजी दुश्मनी है क्या? अरे दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है मेरी। वो क्या है ना, ये है ना तुम्हारा ये, जिससे पता चलता है। अरे इससे कुछ नहीं पता चलता है, ये बीमारी से भी होता है। अरे बाबा, वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, वैसे जहाँ ये बगल का ये दिखा जाता है ना, ये इससे पता चल जाता है कि इसने कितनी बार किया है। तो बताओ कितनी बार किया है मैंने? तुमने किया होगा तकरीबन 200 बार किया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो, तो आप मेरा जॉब में इंटरव्यू ले लो और मुझे पास कर दो। चलो ठीक है, और सुनो, मैं जैसे जैसे करूँगा ना वैसे वैसे ही करना, ठीक है। थोड़ा सा ज़ोर से अगर ये हो ना तो आवाज़ मत निकालना, क्योंकि पड़ोस हुआ है ना, वो हमारे पड़ोसी, वो सुन लेते हैं। ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करो। आपको जिस एंगल से जैसे इंटरव्यू लेना है ना, ले लो।
मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करूँगी। आखिर 50,000 का जो सवाल है, 50,000 सैलरी अगर मिल रही हो तो फिर कौन चिल्लाना पसंद करेगा। मुंह बंद करके चुपचाप सारा काम करवाऊंगी मैं। देखा ना, तुम तो कहते लिया नहीं किया नहीं, देखा है एंगल विंगल कैसे समझ में आता है तुम्हें। वो क्या है ना, करना करने से ही सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, बातें भी होती है ना। अच्छा अच्छा, मतलब बातों से भी लुत्फ उठा लेती हो तुम। हाँ, हम सारी लड़कियां जब बैठती है ना तो हम ऐसी वैसी बातें कर लेती हैं। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे बातें करती हो तुम लड़कियां। जैसे आपने बोला अभी, बिल्कुल ऐसे। वो क्या है ना, मेरा ना सही, दो चार और मेरी फ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है किसी का नहीं है, लेकिन बात फुल ऑन होती है सबकी। किसने कब कैसे कहाँ मौज मस्ती करी सब बता देती हैं। अच्छा, मैंने सुना है आपस में लड़कियां आपस में भी हो जाती है। हाँ, तुम हो हो जाती जाती हो। है। अरे जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो हो जाता है। अरे वाह, तो वैसे तुम ये कितनी बताओ, बार हुई वो। अरे आप बताओ, आपको इंटरव्यू लेना है या मैं जाऊँ? अरे कैसी बात कर दी, अब भी लेना है, जल्दी से आ जाओ मेरे कमरे में। हाँ जल्दी से पता आ नहीं जाओ। ये बुढ़ा भी पागल वागल हो गया है क्या। अरे 50,000 रुपये का सवाल ना होता ना तो इसके मुंह पे मार देती। कोई बात नहीं, अभी जैसे इंटरव्यू ले रहा है दे देती हूँ। अरे मालिक साहब चादर छोड़ो ना, अभी तो लेटो लेटो, आप अरे आ लेटो। गई तुम। हाँ, जितना मैंने अपने फ्रेंड के साथ सुना है ना बातें करते हुए, वो सब आज करने का टाइम आ गया। अरे रुको ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करते हैं, 1 मिनट रुको। ऐसे नहीं करते क्या? अरे करते हैं ऐसे ही, लेकिन वो तो बोल रही थी कि ऐसे ही पहले एक बंदा लेटेगा, फिर दूसरा उसके ऊपर ऐसे। देखो, कोई भी काम है ना तसल्ली से किया जाता है, ये नहीं कि आए लेट गए और फटाफट कर दिया। अच्छा। उसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता ना वीर। ओह, ऐसी बात है क्या? वो क्या है ना, जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में और पैसों के चक्कर में मैं भूल ही गई कि इन सब कामों में ना तसल्ली रखी जाती है। वो कभी किया नहीं है ना मैंने। कोई बात नहीं, आप आराम से सिखा दो, मैं आराम आराम से सब कुछ करूँगी। कोई नहीं, तभी तो कहता हूँ कि देखो, जब ऐसा काम करना होता है ना तो पहले सीखो उसे ध्यान लगा कर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उस पर ना तुम पूरा पूरा ध्यान देना, ताकि तरीके से करोगे ना तो तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और कोई चीज़ है ना नुकसान भी नहीं करेगी। बराबर। ये तो आप सही कह रहे हो, पर हम जैसे गरीब लोग ना पैसे का मोह देख के ना बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हमें लगता है कि किस तरीके से वो काम जल्दी जल्दी कर दें और फिर हमारे हाथ में पैसे की गर्मी हो जाए। अरे पैसे की चिंता क्यों करती हो तुम, ठीक है ना। तुम्हारी मम्मी के 8,000 की सैलरी है, 10,000 रुपये दे दूंगा और तुम्हें फिर 50,000 रुपये तुम्हारी तो फिक्स सैलरी कर दूंगा। सर, आप तो बहुत अच्छे हो। अब मैं क्या बोलूं, आपकी जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आते ना तब तक मैं आपकी तारीफ़ नहीं करूंगी, बस आपका काम करूंगी। काम ही चाहिए मुझे, तारीफ वीरीफ नहीं चाहिए। क्या है ना कि तारीफ करने वाले लोग होते हैं ना वो झूठे होते हैं। काम जो होता है ना, काम बोलना चाहिए बंदे का काम। हाँ, तभी कहूँ, वो जो सुबह काम करने आती है आपके यहाँ, वो गोरी सी, अच्छा, उसकी आप बड़ी तारीफ़ करते हो। इसका मतलब झूठी तारीफ़ करते हो क्या? मैंने कब की उसकी तारीफ। अरे वही तो गली में ढिंढोरा पीट रही थी कि साहिब तो मेरे पे लट्टू हैं, पसंद करते हैं मुझ पे। मैं तो भाई नहीं देती उसे। अरे बाबा, मैंने किसी गली में ढिंढोरा नहीं पीटा। किसने, वो पीट रही थी। हाँ, वो पीट रही थी। तो ठीक है, फिर कल से उसका काम बंद। अच्छा। और उसकी ज़रूरत भी क्या, कहाँ पे है अब यहाँ पे। तुम हाँ, घर का भी तो करोगे और बाहर का और फिर मेरा भी। घर का नहीं करूँगी मैं। मैंने सिर्फ ऑफिस के लिए बोला कि अच्छा आपका बाबा, ऑफिस का काम करूँगी मैं। ठीक है, तुम ऑफिस का ही करना और मेरा ही करना खाली। अब मुझे बताओ ना कि आपकी काम की शुरुआत कहाँ से करूँ जिससे आप खुश हो जाओ और मेरी सैलरी एकदम फिक्स हो जाए। मेरी शुरुआत काम की, देखो, काम की शुरुआत जो है ना इसी बेड पर होगी। वो तो मुझे पता है, तभी तो आप इस कमरे में लाए हो। लेकिन ये आपका गद्दा ना बहुत सख्त है, उछलता नहीं है। मैंने तो सुना है वो उछलने वाले गद्दे पे काम होता है। अरे कोई नहीं, वो तो ऑफिस में भी लगा रखा है मैंने, उछलने वाला गद्दा स्प्रिंग वाला। लेकिन इस पे है ना, इस पे मज़ा आ जाता है एकदम। अच्छा। भाई नीचे से भी तो सख्त होना चाहिए और ऊपर से भी सख्त। अच्छा, हम्म। ऊपर से भी सख्त नीचे से भी सख्त। हाँ। कोई बात नहीं,
मैं तो नरम हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे नरम चीज़ें ही अच्छी लगती है। लेकिन आप तो थोड़े दिन पहले कह रहे थे मुझे सख्त चीज़ें अच्छी लगती हैं। अरे मतलब सख्त चीज़ें, मतलब जो मेन पॉइंट है ना वो सख्त होना चाहिए, और ये जो शरीर है ना वो मुलायम होना चाहिए ताकि गद्दे का एहसास हो। हाँ, ये तो मेरा है, देखो कितना नरम है। कितना है दिखाओ। हाँ, है ना? वाकई में। और ये कितना नरम है, इसको दबाओ। बहुत। अरे वाह, वेरी गुड। लेकिन ये तो मुझे सख्त चाहिए होता है। तो फिर क्या करूँ अब मैं? तो ये कितना है, तो पकड़ना जरा। हाथ में नहीं आएगा सर आपके। करे आ जाएगा। कितना है साइज इसका? हाँ 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 हाँ, आ तो सर। जाएगा। हाँ, अब ये बताओ, हाथ में भी पकड़ लेना और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें पकड़नी है सब पकड़ लेना, लेकिन बत्ती बंद कर दे। हाँ, बत्ती बत्ती बत्ती। अरे छोड़ना बत्ती को, फटाफट कर लेते आज, वैसे भी तो फर्स्ट डे है। ठीक है, तो मैं ना अनएक्सपीरियंस हूँ, मैं लेट रही हूँ, आप ऊपर से आके सब कुछ सिखा दो। अब मैं पैरों को लंबा कर दिया ना, अब लेट जाओ। लेट जाओ अब तुम, और फिर मैं लेटूंगा तुम्हारे ऊपर। अच्छे ओके? से सिखा देना। हाँ हाँ।